तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइफ ऑन मार्स एपिसोड 8 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि डोंगचर और उसकी टीम को एक लड़के की लाश मिली होती है और वो लड़के जिससे आखिरी बार मिली होती है वो होते हैं हान चुंग हो, यानी कि हान तेजू के फादर। इस वजह से डोंगचर और हान तेजू हान चुंग हो के घर पे जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। डोंगचर सलून के गेट पर जाता है और जोर जोर से गेट को बजा रहा होता है, लेकिन कोई भी गेट नहीं खोलता। इस वजह से वो डोर को ब्रेक करने जा रहा होता है। तभी हान तेजू बोलता है कि अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि हान चुंग हो एक कल्प्रिट है, तुम इसे ऐसे ट्रीट मत करो। तभी हान चुंग हो की वाइफ डोर ओपन करती है और डोंगचर घर के अंदर चला जाता है। वहां पर ढूंढ रहा होता है हान चुंगो को, लेकिन घर के अंदर से हान चुंगो नहीं मिलता। फिर डोंगचल उसकी वाइफ से पूछ रहा होता है कि हान चुंगो कहाँ पर गया है। हान चुंगो की वाइफ बता रही होती है कि वो कल से घर नहीं आए हैं, वो रात को किसी से मिलने के लिए गए थे। तभी डोंगचल को वहां पर बहुत सारा खाना दिखाई देता है, तो फिर वो पूछ रहा होता है कि आप कहीं जा रहे हो। वहीं पर उनका बेटा खड़ा होता है, यानी कि छोटा वाला हान तेजू। वो बोल रहा होता है कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं, मैं अपने फादर के साथ एक ट्रिप पर जा रहा हूँ। डोंगचल फिर छोटे वाले हान तेजू से पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो उसे बता रहा होता है कि हम हवाई जा रहे हैं। इसके बाद वहां पर हान मालसुक पहुंच जाती है, तो फिर जो हान तेजू की मॉम होती है वो उसे उसके साथ बाहर भेज देती हैं। कुछ ही देर बाद वहां पर पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंच जाती है और वो सारे घर की तलाशी ले रहे होते हैं। सारे घर की तलाशी लेने के बाद उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इस वजह से डोंगचल बाहर जा रहा होता है। बाहर पहुंचते ही वहां पर योंकी और नामचिक भी आते हैं। नामचिक डोंगचल को बता रहा होता है कि वहां पर सुपर मार्केट की जो ओनर की लेडी है, उन्होंने हमें बताया है कि हान चुंगो कल रात को 10 बजे उनके यहाँ पर आया था और उसने पे फोन से कहीं पर बात करी थी। ये सुनने के बाद डोंगचल उन्हें ऑर्डर देता है कि तुम जाके यूना से बात करो, उससे बोलो कि वो सारे कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। ये कहकर वो अपनी कार में बैठने जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि हान तेजू भी बाहर खड़ा होता है। उससे पूछा होता है क्या तुम आओगे नहीं। हान तेजू घर के अंदर जाता है और सामान ठीक करने लग जाता है। हान तेजू की मॉम उससे पूछ रही होती है क्या मेरे हस्बैंड ने कुछ बुरा किया है इस बार। हान तेजू बता रहा होता है कि अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर मुझे कुछ पता चल जाएगा तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये कहकर वो बाहर चला जाता है और जाके डोंगचुल के साथ कार में बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि डोंगचुल के हाथ में एक ट्रेजर बॉक्स होता है जो कि छोटे वाले हान तेजू का होता है। इसके बाद वो दोनों फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। वहां पहुंचने पर डॉक्टर बता रहा होता है कि इस लड़की की डेथ सफोकेशन की वजह से हुई है। तभी यूना वहां पर पहुंच जाती है और डोंगचुल को बता रही होती है कि मैं डीएनए की रिपोर्ट लेकर आई हूँ और जो भी फिंगरप्रिंट और ब्लड मिला था हमें उस मोटल में वो हान चुंगो का है। डोंगचुल रिपोर्ट देखने के बाद बोल रहा होता है कि मैं जानता था और ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिर वो उससे पूछा होता है कॉल रिकॉर्ड के बारे में। यूना कह रही होती है कि मैं कुछ ही देर में जाने वाली हूँ। तभी डोंगचुल हान तेजू की ओर देखता है और हान तेजू का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अचानक से उसके सर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वो वॉशरूम में चला जाता है। वहां पर पहुंचकर सबसे पहले वो अपना फेस वॉश करता है और उसके बाद वो शीशे की ओर देख रहा होता है। फिर दोबारा से उसके सर में पेन स्टार्ट होता है और उसे शीशे में एक डॉक्टर नर्स दिखाई दे रही होती है। डॉक्टर कह रहा होता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि कोई ना कोई हान तेजू की कॉन्शियसनेस में बाधा डाल रहा है और शायद खुद ये हान तेजू ये सिचुएशन अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर हान तेजू, हम दोबारा आप पे ब्रेन वेव टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर आप आना चाहते हो तो फिर आपको कुछ शो करना होगा। हान तेजू चिल्लाकर पूछ रहा होता है कि मुझे क्या शो करना होगा। तभी अचानक से जो डॉक्टर की और नर्स की इमेज होती है वो दूर जाने लग जाती है उससे। हान तेजू बार बार चिल्लाकर बोल रहा होता है कि मुझे क्या शो करना होगा और इसी गुस्से में आकर वो शीशे को तोड़ देता है अपने हाथ से। यूना शोर सुन के वॉशरूम पहुंचती है और देखती है कि वहां पर हान तेजू के हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। इसके बाद वो उसे मेडिकल रूम में लेकर जाती है और वहां पर नर्स उसके हाथ की पट्टी करती है। पट्टी हो जाने के बाद यूना हान तेजू से बोल रही होती है कि तुम्हें ये जगह भी पसंद नहीं आई है। हान तेजू बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे याद आया कि मैं पहले यहाँ पर रहा करता था। ज्यादा कुछ मेमोरीज तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ मेमोरीज है वो भी सारी बहुत बुरी है। लेकिन कितना भी ट्राई कर लूँ मुझे सिर्फ बुरी यादें ही याद आती हैं। यूना बोल रही होती है कि हर पर्सन की कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो कि वो याद करना चाहते हैं लेकिन वो याद नहीं कर पाते हैं। कहा जाए तो ह्यूमन सिर्फ 5% ही मेमोरी को परसीव कर सकते हैं और बाकी की 90% जो मेमोरी होती है वो सारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। इस वजह से आप ज्यादा जोर मत लगाओ उन सारी मेमोरीज को याद करने में। कुछ यादों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, ना कि उन्हें याद करना चाहिए। इसके बाद उस रूम में डोंगचुल पहुंच जाता है और उन दोनों को देखकर पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूना कह रही होती है कि मैं टेलीफोन कंपनी जा रही हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में नामशिक और योंकी के साथ 4 लेडीज होती हैं। ये चारों लेडीज गो युनशुक को जानती है। गो युनशुक वो लड़की होती है जिसकी उन्हें डेड बॉडी मिली होती है उस मोटल में। कुछ ही देर में हान तेजू और डोंगचुल पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। डोंगचुल पूछ रहा होता है कि 4 लड़कियां कौन है। फिर योंकी बता रहा होता है कि ये 4 लड़कियां गो युनशुक के साथ काम करती थी। फिर हान तेजू से सवाल पूछ रहा होता है। तभी उनमें से एक लेडी हान तेजू की ओर देखकर बोल रही होती है क्या तुम डिटेक्टिव हो, लेकिन तुम डिटेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो। ये कहते वो लड़की सिगरेट पीना स्टार्ट कर देती है। तो फिर डोंगचुल गुस्सा था और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर स्मोक नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद वो लड़की अपनी सिगरेट बुझा देती है। फिर डोंगचुल पूछ रहा होता है क्या तुम हान चुंगो को जानती हो। वो लड़कियां मना कर देती है और हान तेजू उसे हान चुंगो की फोटो दिखाता है। तभी वो कह रही होती है ये तो मिस्टर कॉस्मेटिक है। जब भी आदमी किसी लड़की से मिलता था या फिर लेके जाता था अपने साथ में तो फिर वो उसे गिफ्ट के तौर पर कॉस्मेटिक देता था और इसने मुझे भी एक नेल पॉलिश दी थी। ये कहने के बाद वो नेल पॉलिश टेबल पे रख देती है अपने बैग से निकालकर। तभी दूसरी लड़की बोल रही होती है कि इसकी तो एक गर्लफ्रेंड थी। डोंगचुल पूछ रहा होता है कि तुम कौन सी गर्लफ्रेंड की बात कर रही हो। फिर लड़की बोल रही होती है कि मैंने सुना है कि वो लड़की लॉटरी गैंग की शायद मेंबर थी। उसी टाइम जो लड़की सिगरेट पी रही होती है वो डोंगचुल से बोल रही होती है कि अगर आप इसको ढूंढ रहे हो तो फिर आपको वहां टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें जाके हिल पे ढूंढना चाहिए, शायद अब तक ये मर चुका होगा। हान तेजू चौंक जाता है और बोल रहा होता है क्या हान चुंगो मर चुका है। वो लड़की बोल रही होती है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता नहीं है। जो गो युनशुक थी वो मिस्टर ओ
उसकी गर्लफ्रेंड थी। डोंगचुल चौक जाता है और बोल रहा होता है क्या तुम रिवर साइड के ओ जंगमान की बात कर रही हो? लड़की हाँ कहती है और बोल रही होती है कि आपको लगता है कि मिस्टर और बर्दाश्त करेंगे कि कोई उनकी गर्लफ्रेंड को पटा रहा है? ये सुनने के बाद डोंगचुल हानतेजू, योंकी और नामची के साथ में कैन में जाता है और वहां पर वो छोटे वाले हानतेजू का ट्रेजर बॉक्स चेक कर रहा होता है। उस ट्रेजर बॉक्स में डोंगचुल को 6 लेटर मिलते हैं अलग अलग जगह के। हानतेजू पूछ रहा होता है कि ओ जंगमान कौन है? डोंगचुल कह रहा होता है कि वो ऐसा ही पर्सन है कोई। फिर नामशिक उसे बता रहा होता है कि वो सेंगो गैंग का लीडर है और उसकी बहुत सारी बिल्डिंग है। हानतेजू डोंगचुल से बोल रहा होता है कि आपको वाकई में लगता है कि हान चुंगो ने वो मर्डर किया है? उसके पास कोई भी मोटिव नहीं मर्डर करने का। डोंगचुल कह रहा होता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि उसने मर्डर किया है। फिर यूना पहुंच जाती है टेलीफोन नंबर्स की लिस्ट लेकर। डोंगचुल वो लिस्ट देख रहा होता है। यूना उसे बता रही होती है करीबन 12 कॉल डोंगचुल इनको की गई जहाँ पर गो युनसुक की मौत हुई है और 2 कॉल की गई है तेयंग स्टेशनरी को और 2 की गई है मिल्की वे कॉफी शॉप को। ऐसे ही कई और भी कॉल बताने जा रही होती है यूना। तभी डोंगचुल से रुककर बोल रहा होता है क्या तुमने बोला कि मिल्की वे कॉफी शॉप में भी कॉल की गई है? यूना हाँ कहती है। फिर डोंगचुल वो सारे लेटर देख रहा होता है, उनमें से एक लेटर होता है मिल्की वे कॉफी शॉप। वो उस लेटर को लेता है और हानतेजू, डोंगचुल, योंकी और नामचिक चारों मिल्की वे कॉफी शॉप में पहुंच जाते हैं। कैफे में पहुंचकर हानतेजू जो ओनर होती है कैफे से बात कर रहा होता है और पूछ रहा होता है हानचुंगो के बारे में, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता होता। इस वजह से वो वहाँ पर काम करने वाली सारी लड़कियों की लिस्ट मंगा रहा होता है और वो ओनर लिस्ट लेने के लिए चली जाती है। अंदर जाने के बाद जो ओनर होती है वो किसी लड़की से बहस कर रही होती है और ये सब होते हुए डोंगचुल उसके साथ ही देख लेते हैं। इस वजह से वो सारे जितने भी कस्टमर वहाँ पर होते हैं उन सबको बाहर भेज देते हैं और वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं जिससे कि ओनर की बहस हो रही होती है। फिर वो उसे अपने साथ बैठाते हैं और डोंगचुल से पूछ रहा होता है क्या तुम हानचुंगो को जानती हो? वो लड़की मना कर देती है। डोंगचुल से बोल रहा होता है कि तुम झूठ मत बोलो, उसकी हर रोज यहाँ पर 10 बजे कॉल आती है और अगर तुम्हें डेट भी करना है तो फिर किसी अच्छे लड़के को डेट करो, ना कि उसे। वो लड़की गुस्से में आकर कह रही होती है कि मैं कोई उसे डेट नहीं कर रही हूँ, बल्कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है मैडम जो। डोंगचुल पूछ रहा होता है कि वो कौन, उसका पूरा नाम क्या है? वो लड़की कह रही होती है कि मुझे इतना कुछ नहीं पता है उसके बारे में, सिर्फ पता है कि उसको मैडम जो बुलाते हैं और मैंने सिर्फ उसका एक ही बार फेस देखा है। हानतेजू पूछ रहा होता है कि वो तुम्हें कॉल क्यों करता था? वो लड़की कह रही होती है कि वो चेक करने के लिए यहाँ पर कितने कस्टमर आए हैं। डोंगचुल गुस्से में आकर चलाकर कह रहा होता है कि वो तुम्हें इस बात के लिए कॉल क्यों करेगा? तभी लड़की कहती है कि वो इस जगह का बॉस है। वो सारे ये सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं। डोंगचुल से पूछ रहा होता है कि लॉटरी गैंग का लीडर हानचुंगो है? वो लड़की हाँ कहती है और बता रही होती है कि वो मैडम जो के साथ कसिनो भी चलाता है। ये सुनते ही डोंगचुल हंसने लगा और बोल रहा होता है कि उसने हमें बेवकूफ बनाया है। इसके बाद वो चारों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं उस लड़की को अपने साथ लेकर। नामशिक वहां पर उस लड़की से पूछताछ कर रहा होता है। जो योंकी होता है वो सबको केस की डिटेल समझा रहा होता है। डिटेल सुनने के बाद डोंगचुल पूछ रहा होता है कि उन्होंने पैसा कितना कमाया इन सारी चीजों से। यूना बता रही होती है कि उन्होंने तकरीबन $750 के डॉलर कमाए हैं। योंकी कह रहा होता है कि अगर इतना पैसा कमाया तो फिर उन्होंने कहाँ पर रखा होगा वो पैसा? शायद बैंक में डिपॉजिट किया है क्या? तभी वो लड़की कह रही होती है कि कौन सा गैम्बलर अपने पैसे बैंक में जमा कराएगा, बल्कि वो प्राइवेट कैश लोन के तौर पर उसका यूज करेगा। डोंगचुल पूछ रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि उसका पैसा कहाँ पर है? फिर लड़की कह रही होती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, लेकिन एक दिन एक कसीनो में हानचुंगो बैग लेकर आया था जिसमें कि बहुत सारा पैसा था। वैसे भी वो लोगों को विश्वास नहीं करता, तो फिर उसने कहीं ना कहीं वो पैसा छुपा कर रखा होगा किसी स्टोरेज रूम में। डोंगचुल को याद आता कि जब उन्होंने हानचुंगो को अरेस्ट किया होता तो फिर वो उन्हें कसीनो के वॉशरूम में मिला होता है। इस वजह से वो चारों उस कसीनो में जाते हैं और वॉशरूम को चेक कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। डोंगचुल कह रहा होता है कि गो युनसुक को पैसे लेकर चली गई होगी जब हानचुंगो को अरेस्ट किया गया था। जब छूटने के बाद वो युनसुक के पास गया पैसे मांगने के, तो फिर उसने देने से मना कर दिया। इस वजह से उनके बीच झगड़ा हुआ और उसने उसका कत्ल कर दिया और यही मर्डर का मोटिव है। ये सुनने के बाद हानतेजू बाहर चला जाता है। तभी उसे वहां पर एक पोस्टर दिखाई देता है जो कि हवाई के एक बीच का होता है। फिर उसे याद आता है कि उसने ऐसी सेम पोस्टर की फोटो देखी होती है हानचुंगो के घर पे और उस फोटो में यही पोस्टर होता है हानचुंगो के पीछे एज अ बैकग्राउंड। हानतेजू गुस्से में वहां से चला जाता है इंसंग टाउन के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। वहां पर वो खाना खा रहा होता है और कुछ ही देर बाद वहां पर डोंगचुल भी पहुंच जाता है। हानतेजू कुछ सोच रहा होता है, तभी अचानक से वो डोंगचुल से कह रहा होता है कि आपने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मैं चाहता था, अगर यहाँ पर मैं इस वजह से आया क्योंकि मैं चाहता था तो जरूर कोई ना कोई रीजन होगा मेरे यहाँ आने का। वो मुझे मिल गया, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम का सोर्स ढूंढना होगा। खाना खाने के बाद वो दोनों हानचुंगो का जिस एरिया में घर होता है उस एरिया पे नजर रख रहे होते हैं। काफी देर तक नजर रखने के बाद डोंगचुल वॉशरूम के लिए वहां से बाहर चला जाता है। वहीं पास में हानतेजू को छोटा वाला हानतेजू बैठा हुआ दिखाई देता है। इस वजह से वो ट्रेजर बॉक्स लेकर उसके पास जाता है और उसे वापस कर देता है। छोटा वाला हानतेजू बॉक्स लेता है और पूछ रहा होता है क्या आप मेरे घर पे मेरे फादर को अरेस्ट करने के लिए आए थे क्योंकि उन्होंने कुछ बुरा काम किया है? हानतेजू बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, अभी हम जानते नहीं कि तुम्हारे फादर ने कुछ किया है या फिर नहीं। फिर हानतेजू वो ट्रेजर बॉक्स ओपन करता है और छोटे वाले हानतेजू को बता रहा होता है कि जो तुम्हारे पास बॉक्स है वो भी मैं बचपन में इकट्ठा किया करता था। छोटा वाला हानतेजू पूछ रहा होता है कि आपके पास हेती और संगडोंग योल के भी बॉक्स हैं? हानतेजू मना करता बोल रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ संगडोंग योल का ही बॉक्स नहीं है। छोटा वाला हानतेजू बोल रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ वही वाला नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वो सिटी की स्टेशनरी शॉप में मिलते हैं और मेरी मॉम वहां पर मुझे जाने नहीं देती। ये सुनने के बाद हानतेजू छोटे वाले हानतेजू को ट्रेजर बॉक्स वापस करता है और उसे घर की ओर भेज देता है। फिर वो डोंगचुल की कार लेकर वहां से चला जाता है।
कुछ ही देर में वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहाँ पर यूना से पूछ रहा होता है, तुमने बताया था कि हान जुंगो ने स्टेशनरी स्टोर में भी कॉल किया था। यूना हाँ कहती है और बता रही होती है कि मुझे शॉप ओनर ने बताया है कि उसने कॉल किया था ताकि वो संगडोंग योल को पॉक खरीद सके। हानते जो यूना से बोल रहा होता है कि तुम मुझे स्टेशनरी के पास ले चलो। यूना उसकी बात मान जाते हैं। फिर वो हानते जो को स्टेशनरी शॉप की ओर लेकर जाती है। स्टेशनरी शॉप के बाहर पहुंचने के बाद वो दोनों निगरानी रख रहे होते हैं। यूना कह रही होती है कि वो कितना भी अपने बेटे से प्यार करता हो लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि उसके वांटेड पोस्टर लगे हुए हैं। हानते जो कह रहा होता है कि वो जरूर आएगा अगर वो वही पर्सन है जिसे मैं जानता हूँ। कुछ ही मिनट बाद वहां पर हानचुंग को पहुंच जाता है और वो स्टेशनरी के अंदर जाता है पॉक खरीदने के लिए। पॉक खरीदने के बाद वो बाहर जा रहा होता है तभी हान तेजू स्टेशनरी के अंदर पहुंच जाता है। हान तेजू बोल रहा होता है कि आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, मैं आपको अरेस्ट कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। तभी हान चिंगो कुछ सामान हान तेजू के ऊपर फेंक देता है और वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन बाहर यूनो से पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद यूनो कह रही होती है कि तुम एक मर्डर के सस्पेक्ट और तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। हान तेजू भी बाहर आता है और वो हान चिंगो को हैंडकफ पहनाता है। हान चिंगो बोल रहा होता है कि ये लड़की कौन से मर्डर की बात कर रही है। हान तेजू गुस्से में बोल रहा होता है कि हमें पता चल गया है कि तुम लॉटरी गैंग के हेड हो और कल रात को तुमने गो युनसुक का मर्डर किया है। हान चिंगो सरप्राइज होकर बोल रहा होता है कि वाकई में युनसुक मर गई है और तुम सबको लगता है कि मैंने उसे मारा है लेकिन मैं उसे क्यों मारूंगा। वैसे भी मैं जब आखिरी बार गो युनसुक से मिलने के लिए गया था तब मैंने देखा था कि उसकी फाइट हो रही थी ओ जंगमान से और शायद उसने उसे मारा होगा। हान तेजू उस बात का यकीन नहीं कर रहा होता। फिर हान चिंगो गिड़गिड़ा रहा होता और बोल रहा होता है कि मैंने उसका कत्ल नहीं करा है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं ऐसे टाइप का पर्सन हूं? हान तेजू से दूर करता बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि अब तुम कौन से टाइप के पर्सन हो। वहीं पास में चार लोग अपने हाथ में लोहे का पाइप लेकर हान चिंगो की ओर आ रहे होते हैं। हान चिंगो को देखकर बोल रहा होता है कि ओ जंगमान के आदमी है, हमें यहाँ से भागना चाहिए अगर हमें अपनी जान बचानी है तो। हान तेजू यूना से कहता है कि तुम हान चिंगो को अपने साथ कार में लेकर जाओ। यूना हान चिंगो को लेकर जा रही होती है और जो हानते जो होता है उन चार लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जब हानते जो फाइट कर रहा होता है तभी हान चिंगो यूना को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। इसी बीच हान तेजू का ध्यान बढ़ जाता है और वो चार लोग लोहे के पाइप से उसे पीटने लग जाते हैं। उसी टाइम डोंगचल, योंकी और नामसिक वहां पर पहुंच जाते हैं और वो हान तेजू को बचा लेते हैं। उसको बचाने के बाद उन सबको पीटते और अरेस्ट करते हैं। हान तेजू उन चारों से पूछ रहा होता है कि ओ जंगमान कहाँ पर है। पूछ रहा होता है कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। फिर हान तेजू बता रहा होता है कि मुझे हान चुंगो ने बताया है कि उसने गो युनसुक को आखिरी बार ओ जंगमान के साथ देखा था और उससे उसकी फाइट हो रही थी और शायद हान चुंगो ने नहीं बल्कि ओ जंगमान ने ही उसका मर्डर किया हो। फिर डोंगचल पूछ रहा होता है कि ओ जंगमान कहाँ पर है। वो आदमी बता रहे होते हैं कि वो भी बिजनेस ट्रिप पर गया है। डोंगचल गुस्से में आकर बोल रहा होता है कि तुम मुझे झूठ मत बोलो। तभी योंकी वहां पर आता है और उसे बता रहा होता है कि वो वाकई में सियोल गया है क्योंकि वो ओलंपिक कमेटी का मेंबर है। ये सुनते ही डोंगचल बोल रहा होता है कि दोबारा हान चुंगो ने हमसे झूठ बोला है। इसके बाद वो सारे पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। वहां पर पहुंचकर जो लड़की होती है वो डोंगचल से कह रही होती है कि मुझे कुछ खाना है, मुझे भूख लग रही है। ये कहकर वो शोर मचाने लग जाती है तो फिर गुस्से में आकर डोंगचल उसे चुप कराता है। तभी उस लड़की को डेस्क पर पेपर दिखाई देता है और उसमें एक लड़की की फोटो होती है। उसको देखने के बाद वो डोंगचल को बता रही होती है कि यही मैडम जो है। डोंगचल वो पेपर लेता है और देख रहा होता है कि उसमें जिस लड़की की फोटो होती है ये वही लड़की होती है जो कि स्टेशन में बैठकर सिगरेट पी रही होती है। डोंगचल हंसने लगता है और बोल रहा होता है कि इन दोनों ने हमसे झूठ बोला और हमें बेवकूफ बनाया है। ये कहने के बाद वो योंकी और नामसिक को ऑर्डर देता है और बोलता है कि तुम उस जगह पर जाओ जहाँ पर मैडम जो काम करती और थी। मैं और हान तेजू उसके घर जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसके बाद डोंगचल और हान तेजू मैडम जो के घर पहुंच जाते हैं। वो घर की तलाशी ले रहे होते हैं तभी हान तेजू को वहां पर हैंडकफ मिलते हैं। तो फिर वो डोंगचल को बता रहा होता है कि कुछ ही देर पहले शायद यहाँ पर हान चुंगो आया है। फिर वो दोनों मिलकर शहर में अलग अलग जगह के कैफे और बार में जा रहे होते हैं और वहां पर मैडम जो के बारे में पूछ रहे होते हैं। दूसरी ओर नामशिक और योंकी पूछताछ कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इस वजह से वो थक हार कर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। डोंगचल कह रहा होता है कि वो जरूर वापस आएगा पैसे लेने के लिए और हमें पता लगाना है कि वो पैसे कहाँ पर है। यूना भी वहीं पर होती है और वो डोंगचल से बोल रही होती है कि मैंने मैडम जो पर रिसर्च करी है और मुझे पता लगा है कि मैडम जो के कनेक्शन है लॉटरी गैंग से। सांगुरी फार्म, वर्ल्ड एवरी लाइफ स्टॉक, वोल्चन डोंग का ग्रीन हाउस, ये सारी जगह मैडम जो की है और साथ ही में वो जंग मुंडरी फार्म्स की भी ओनर है और उनकी फैक्ट्री भी है क्योंगिल सीमेंट की। योंगी कह रहा होता है कि वो सीमेंट की फैक्ट्री तो काफी टाइम से खाली पड़ी है और वो रेल रोड के पास है। डोंगचो कह रहा होता है कि उस सीमेंट फैक्ट्री का ओनर तो एक आदमी है जिसने की 5 साल पहले सुसाइड किया है। यूना हाँ कहती है और बोल रही होती है कि उसी ओनर की जो वाइफ है वो है मैडम जो और उनके मरने के बाद सीमेंट की फैक्ट्री इनके नाम हो गई। उसी टाइम पुलिस स्टेशन में कॉल आता है और नामशिक कॉल को पिक करता है। कॉल पिक करने के बाद वो डोंगचल को बता रहा होता है कि जो हान चुंगो का बेटा हान तिजू है वो गायब हो गया है। ये सुनने के बाद वो चारों कुछ ही देर में हान चुंगो के घर पहुंच जाते हैं। वो वहां पर पूछताछ करते हैं, उन्हें पता चलता है कि 2 घंटे पहले ही छोटा वाला हान तेजू गायब हुआ है। वो चारों हान चुंगो के घर के बाहर खड़े होते हैं और उसकी वाइफ को देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी उनके घर पे टेलीफोन बजने की आवाज आती है। हान मालसुक उस कॉल को पिक करती है। तभी हान तेजू के सर में पेन होता है और उसे एक मेमोरी याद आने लग जाती है जिसमें कि उसे सुबह कॉल आया था उसके फादर का और उसके फादर ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। मेमोरी याद आने के बाद हान तेजू बोल रहा होता है कि यहाँ का पास का नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है। पूछता है क्यों। फिर हान तेजू बोल रहा होता है कि वो वहीं पर गया है। योंकी कह रहा होता है कि यहाँ पास में इंसोंग
स्टेशन है और उसके पास में सीमेंट फैक्ट्री भी है। ये सुनते ही वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और हान तेजू अपनी मॉम के पास जाता है और बोल रहा होता है कि मैं हान तेजू को वापस लेकर आऊंगा। फिर वो डोंगचुल के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर छोटा वाला हान तेजू एक बेंच पे बैठा होता है। डोंगचुल काफी सरप्राइज और पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता कि यहीं पर आएगा। हान तेजू कुछ भी जवाब नहीं देता और वो छोटे वाले हान तेजू के पास बैठ जाता है। डोंगचुल भी उसके पास जाता है और पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर छोटा वाला हान तेजू बता रहा होता है कि मेरे फादर का कॉल आया था, उन्होंने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है और मुझसे कहा है कि वो यहाँ पर 9 बजे आएंगे मिलने के लिए। हान तेजू टाइम चेक करता है और करीबन 20 मिनट बचे होते हैं 9 बजे। इस वजह से वो सारे वहीं पास में छुप जाते हैं हान जुगो को पकड़ने के लिए। नामचे की सूटकेस लेकर आता है और वो गन निकाल रहा होता है और सबको एक गन दे रहा होता है। हान तेजू पूछ रहा होता है कि गन्स की क्या जरूरत है। डोंगचुल कह रहा होता है कि तुम्हें गन रखनी होगी, जरूरत पड़ेगी। हान तेजू कुछ भी नहीं बोल पाता, वो गन ले लेता है। वो सारे छोटे वाले हान तेजू के आसपास ही घूम रहे होते हैं, लेकिन करीबन 40 मिनट बीत गए होते हैं और हान जुगो वहां पर नहीं आया होता। डोंगचुल कह रहा होता है कि शायद वो यहाँ पर नहीं आएगा और उसने झूठ बोला अपने बेटे से। ये कहकर वो अपनी पूरी टीम को वहां से विड्रॉ कर लेता है और वहां से चला जाता है, लेकिन यूना और हान तेजू वहीं पर होते हैं। कुछ और मिनट वेट करने के बाद हान तेजू और यूना भी वहां से जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि छोटा वाला हान तेजू रेलवे ट्रैक पर भागने लग जाता है। हान तेजू और यूना उसका पीछा करने लग जाते हैं क्योंकि छोटे वाले हान तेजू के आगे उसके फादर यानी कि हान जुंगो भाग रहे होते हैं। हान जुंगो कह रहा होता है कि तुम मेरे पास मत आओ, तुम यहाँ से चले जाओ। अचानक से हान तेजू के सर में पेन होता है और वो रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है। उसे दोबारा वही मेमोरी याद आ रही होती है कि जिसमें जब वो छोटा होता है वो रेलवे ट्रैक पे भाग रहा होता है। साथ ही में बैम्बू फॉरेस्ट में एक लड़की भागती दिखाई देती है जिसने की व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी होती है और उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है सीमेंट फैक्ट्री में और इस टाइम पर सेम वही व्हाइट ड्रेस पहन रखी होती है यूना ने। कुछ मिनट बाद हान तेजू को दोबारा हो जाता है तो फिर वो भागना स्टार्ट करता है और बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। भागते भागते वो सीमेंट फैक्ट्री तक पहुंच जाता है और वहां पर अपनी मेमोरी का यूज करके सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जाता है। अंदर उसे छोटा वाला हान तेजू दिख जाता है और वो उसका पीछा कर रहा होता है। पीछा करते टाइम हान तेजू को किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज आती है। हान तेजू आवाज सुनकर उस डायरेक्शन की ओर जाता है और वो देखता है कि वहां पर हान चुंगो के एक हाथ में एक बहुत ही बड़ा लोहे का पाइप होता है और उस लड़की को पीट रहा होता है और उस लड़की ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी होती है जो कि यूना ने पहनी होती है। हान चुंगो उस लड़की को मार देता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है और वहां पर हान तेजू खड़ा होता है। हान चुंगो के फेस पर खून के निशान होते हैं। तभी अचानक से हान चुंगो को शोर सुनाई देता है और वो दूसरी साइड जाकर देखता है और वहां पर छोटा वाला हान तेजू एक बहुत ही बड़े होल से ये सब देख रहा होता है। वो अपने फादर को देखते चिल्लाने लग जाता है और वहां से भाग जाता है। हान चुंगो अपने बेटे हान तेजू को देखते ही सारा पैसा इकट्ठा करता है और वो बैग लेकर बाहर चला जाता है। हान तेजू बहुत ज्यादा शॉक में होता है। फिर वो उस लड़की के पास जाकर बोल रहा होता है कि यूना क्या तुम ठीक हो। फिर वो उस लड़की का फेस देखता है और उस लड़की में भी जान बाकी होती है और वो लड़की होती है मैडम जो। फिर वहां पर यूना ही पहुंच जाती है। जैसे ही हान तेजू यूना को देखता है वो काफी रिलीव्ड महसूस करता है। इस वजह से वो बाहर बैम्बू फॉरेस्ट की ओर चला जाता है। हान तेजू हान चुंगो का पीछा कर रहा होता है। फिर अपने गन निकालता है और उसके ऊपर पॉइंट करके बोल रहा होता है कि अगर तुम भागे तो फिर मैं शूट कर दूंगा। हान चुंगो रुक जाता है और बोल रहा होता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। हान तेजू कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। हान चुंगो अपने बैग में से पैसे निकालता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, क्या तुम मुझे एक बार जाने नहीं दे सकते हो। हान तेजू कह रहा होता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम अपनी फैमिली के पास ये पैसे लेकर जाओगे तो फिर वो खुश हो जाएंगे? क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही भागते रहोगे? तुम्हारी फैमिली को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारे साथ वो खुश हैं। हान चुंगो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। फिर हान तेजू बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ गैम्बलिंग के लिए और साथ ही में मर्डर के लिए। हान चुंगो अपने हाथ आगे बढ़ाता है और बोल रहा होता है कि तुम मुझे अरेस्ट कर सकते हो। हान तेजू अपने हैंडकफ्स निकालता है और वो हान चुंगो को अरेस्ट करने जा रहा होता है, लेकिन जैसे वो उसके पास पहुंचता है तभी हान चुंगो एक पत्थर उठाता है और हान तेजू के सर पे मार देता है। हान तेजू जमीन पर गिर जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर हान चुंगो अपना बैग लेता है और वहां से जाने लग जाता है। किसी तरीके से हान तेजू अपनी ताकत इकट्ठा करता है और वो हान चुंगो का पीछा करने लग जाता है। पीछा करते वो रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहां पर हान चुंगो किसी से बहस कर रहा था और उस आदमी ने एक ब्लैक कलर की कैप पहन रखी होती है। तभी वो आदमी अपनी गन निकालता है और हान चुंगो की ओर पॉइंट कर देता है। हान चुंगो हान तेजू की ओर देखकर भागने लग जाता है और बोल रहा होता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। भागते भागते जैसे ही वो हान तेजू के पास पहुंचने वाला होता है तभी वो आदमी उसे शूट कर देता है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।